हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी कैंपस ऑफिशियल पर। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत से यूरोपियों का भारत आगमन। ये आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा और आज हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में रहने वाली हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगी, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सके और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकें। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपीय का भारत आगमन। कह सकते हैं हम जो यूरोपीय कंट्री थी जब भारत आना स्टार्ट हो जाती है उस टाइम से हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो यूरोपियन कंट्री थी वो भारत आती ही क्यों है, उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो भारत आए, भारत के लिए एक मार्ग की खोज करें। हम सभी को पहले से पता है कि जो इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापार चल रहा था वो काफ़ी टाइम पहले से ही चल रहा था। ये नहीं कि जब मार्ग खोज लिया गया हो उसके बाद व्यापार आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से ही व्यापार चल रहा था और जो व्यापार हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? स्थल मार्ग से। ठीक है। स्थल मार्ग यानी कि हम कह सकते हैं लैंड रूट से हो रहा था। ठीक है। व्यापार कहाँ से हो रहा था? स्थल मार्गों से हो रहा था, लैंड रूट से हो रहा था। लेकिन हो क्या जाता है 1443, क्या टाइम पीरियड है? 1443। एक जगह होती है जिसका नाम है कुतुस कुतुस तुनिया। ठीक है। ये एक जगह है जो कि तुर्की में पड़ती है। कहाँ पर? तुर्की में कुतुस तुनिया। इस जगह पर एक सल्तनत थी जिसका नाम था उस्मानिया। क्या नाम था? उस्मानिया। उस्मानिया सल्तनत। ठीक है। क्या था उस सल्तनत का नाम? उस्मानिया सल्तनत। टाइम पीरियड है 1443 में, यानी कि 1443 में तुर्की के कुतुस्तुनिया पर किसका कब्जा हो जाता है? उस्मानिया सल्तनत का। ठीक है। ये कब्जा कर लेती है किस पर? कुतुस्तुनिया पर। कब? 1443 में। और जो व्यापार का जो मार्ग था भारत से वो भी क्या था? वो भी यही था। जब कब्जा हो जाता है किसका? उस्मानिया सल्तनत का इस जगह पर, तो वो क्या कर देता है? जो व्यापार चल रहा था यूरोप और इंडिया के मध्य, वो क्या हो जाता है? वो इसको बंद कर देते हैं। ट्रेड जो हो रहा था वो इसको रोक देते हैं और जो यूरोप था वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था। वजह आपको समझ में आ गई? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया था, उस पर उसने रोक लगा दी थी यूरोपियों का भारत से व्यापार करने पर। उस रास्ते पर किसका, जहाँ से आवागमन होता था, ठीक है, वहां पर किसने अपना कब्जा कर लिया था? उस्मानिया सल्तनत ने। और उसने रोक लगा दी है यूरोप और इंडिया के मध्य के व्यापार को, ट्रेड को उसने रोक दिया है। अब यूरोपीय परेशान थे, उनको व्यापार करना था। ठीक है। व्यापार करने के लिए उन्होंने नए नए तरीके आजमाए कि हम क्या करें, कैसे भी इंडिया के पास पहुंचे हम व्यापार करने के लिए। क्योंकि इंडिया के पास क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इंडिया के पास, वो थी मसाले, जो उनके पास नहीं थे, जिसकी उन्हें जरूरत थी। ठीक है। इतना समझ में आया? इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्री थी वो ट्राई कर रही थी कि हम कैसे भी क्या करने वाले हैं, हम एक भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढते हैं। अगर हम ऐसे नहीं जा सकते तो हम दूसरे रास्तों से भारत की खोज करते हैं, और नए नए उन्होंने रास्ते करने की खोज की। इसी एक क्रम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? वास्को डिगामा।
वास्को डिगामा। ये एक पुर्तगाली नाविक थे। पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे ये। वास्को डिगामा, इनको पुर्तगाल के ही एक शासक, और पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, यूरोपियन कंट्री है ना। वहाँ के एक शासक थे मैनुअल फर्स्ट, कह सकते हैं। कौन था उस टाइम पे वहाँ का किंग? मैनुअल फर्स्ट बोल सकते हैं, मैनुअल प्रथम बोल सकते हैं, ठीक है। ये किंग था और एक प्रिंस थे, यानी कि राजकुमार। और प्रिंस का नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर प्रिंस है कहाँ के? पुर्तगाल के। क्वेश्चन दो बनते हैं कि पुर्तगाल का किंग कौन था और पुर्तगाल के प्रिंस कौन थे, ठीक है। किंग पता है, मैनुअल फर्स्ट थे, और प्रिंस कौन थे? हेनरी द नेविगेटर थे, जिन्होंने क्या किया था? वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा था। अब ये नहीं था कि भारत खोजने गए थे, उससे पहले भारत था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के लिए समुद्री मार्ग, कह सकते हैं एक सी रूट, समुद्री मार्ग या बोल सकते हैं सी रूट की खोज करने के लिए भेजा था हेनरी द नेविगेटर ने वास्को डिगामा को, ठीक है। वास्को डिगामा निकलते हैं, मन बना लिया, वास्को डिगामा निकल गए पुर्तगाल से, ठीक है। पुर्तगाल से निकल गए। कब निकले ये पुर्तगाल से? 8 जुलाई 1947। ये टाइम है जब पुर्तगाल से निकलते हैं कौन? वास्को डिगामा अपने पूरे काफिले के साथ में, जिसमें 4 जहाज और कई सारे लोग शामिल थे। अकेले नहीं आए थे, ठीक है। इनके साथ में जहाज थे, इनका पूरा बेड़ा था, जिसके साथ में ये क्या करते हैं? भारत की खोज के लिए निकल पड़ते हैं, ओके। एक बार हम ना मैप से थोड़ा सा देख लेंगे, बस हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है। ये क्या है? देखिए क्या बनाया मैंने, ये है अफ्रीका। सिर्फ एग्जैक्ट नहीं है, बस आपके उसके लिए बना दिया है कि आपको समझ में आए कि कैसा क्या था, ठीक है। ये क्या है? अफ्रीका है, क्लियर। यहां पर ऊपर क्या है? यूरोप पड़ता है, इधर इधर ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? इंडिया। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। तो यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डिगामा, और यहां पर इस तरीके से समुद्र में होते हुए पहुंच जाते हैं कहां? ये यहां पर आ गए और बिल्कुल हतोत्साहित हो गए कि हम कैसे, पता नहीं, इंडिया नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं इंडिया को, इनका कैंपस खराब हो गया है ना इनका, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इनके जो 4 जहाज थे उसमें से सिर्फ 2 ही जहाज इनके पास बचे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो नहीं थे, ये कम लोग रह गए अब। और ये भी अपनी तरफ से क्या हो गए? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हमें इंडिया नहीं मिलने वाला है। तो अफ्रीका की एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप ये जगह है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्या? आशा अंतरीप, आशा अंतरीप, ठीक है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप। यहीं पर आकर के इन्हें थोड़ी सी एक उम्मीद मिलती है, क्योंकि इन्हें एक व्यक्ति मिल जाते हैं जिसका नाम था क्या? अब्दुल मजीद। कौन मिल गए? अब्दुल मजीद इन्हें मिल गए हैं। और जो अब्दुल मजीद हैं वो कौन है? वो एक गुजराती नाविक है, ठीक है। गुजरात कहाँ है? इंडिया में है। तो अब इन्हें एक रास्ता मिल गया था कि हम इंडिया तक पहुंच सकते हैं। किसकी हेल्प से? यहाँ पर इन्हें केप ऑफ गुड होप पर ही इनको भी एक होप आ गई कि अब हम कैसे भी इंडिया हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन है? अब कौन मिल गया हमें? गुजरात के एक नाविक है, गुजरात के व्यक्ति है अब्दुल मजीद। और इन्हीं की सहायता से वास्को डिगामा पहुंच जाते हैं कहाँ? यहाँ अफ्रीका के पास से होते हुए और पहुंच जाते हैं यहाँ। यहाँ पर कौन सी जगह आती है? यहाँ पड़ता है हमारा केरल। क्या पड़ता है? केरल, ठीक है, केरला है। और इसी की एक जगह है, ठीक है, क्या है? एक बंदरगाह है जिसका नाम है
कालीकट, ठीक है, कालीकट, यानी कि केरला के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं। कब कब पहुंचे वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचते हैं 20 मई 1448 को, मैंने यहाँ भी 14 लिखा था, ठीक है, 1448 को पहुंच जाते, 1498 को, 1498 को पहुंच जाते हैं। कहां पर? कालीकट के बंदरगाह पर, ओके। और यहीं पर इस बंदरगाह का जो एक शासक था, ठीक है, उनका नाम क्या था? जमोरिन। जमोरिन शासक का नाम था, जो वास्को डी गामा को वहां पर क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा कहां पहुंच जाते हैं? इंडिया। इस तरीके से वास्को डी गामा ने क्या किया? इंडिया के एक रास्ते की, एक मार्ग की, एक समुद्री मार्ग की खोज कर दी। कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ओके, क्लियर? समझ में आया? ठीक। अब वास्को डी गामा भारत आए, और भारत आने के बाद उनका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोपीय क्या करना चाह रहे थे भारत के साथ में? व्यापार, ट्रेड, है ना? ट्रेड ही था। सभी यूरोपियों का मेन मकसद क्या था? ट्रेड, यानी कि व्यापार था। वास्को डी गामा भारत पहुंच चुके हैं और अब उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया? यहां पर व्यापार किया। किस चीज का? काली मिर्च, मसाले, मुख्यतः काली मिर्च का। काली मिर्च को खरीदा यहां पर, यानी कि भारत में, और ले गए कहां? पुर्तगाल, ठीक है। और इनको इस सब में, और वहां जाकर क्या कर दिया? उन्होंने इसको बेच दिया, ठीक है। जब इन्होंने इसे पुर्तगाल में बेचा तो इनको कितना फायदा हुआ? 60 गुना, या बोल सकते हैं 60 टाइम्स। इनको 60 गुना फायदा हुआ उस काली मिर्च के व्यापार में। ओके, किसको? वास्को डी गामा को। जब पुर्तगाल की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं? वो इस व्यापार को लीगल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? लीगल, यानी कि एक कंपनी का गठन कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पुर्तगाल की कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, तो उसका गठन कब हो जाता है? 1498 को ही हो जाता है, गठन हो गया। इसके बाद वास्को डी गामा वहीं पर है और वो वापस आते हैं कब? 1502 में। 1502 में वास्को डी गामा कहाँ आते हैं? वापस आते हैं इंडिया। और इसके बाद में जो कंपनी है वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करती है, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री बोल सकते हैं हम इसको, स्थापित करती है कब? 1503 में। 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कंपनी स्थापित कर देती है। कौन सी? पुर्तगाली कंपनी, ठीक है, 1503 में। और कहां पर? कोचीन में। ये कोचीन कहां है? केरल में है, ठीक है। फर्स्ट कंपनी स्थापित की 1503 में, और अपनी द्वितीय यानी कि अपनी सेकंड फैक्ट्री की स्थापना कर देती है 1505 में। कहां पर? कन्नूर। और ये भी कहां है? केरल में है। तो अगर हम देखें, जो पुर्तगाल का ज्यादातर प्रभाव हमें देखने को मिला है तो वो कहां पर मिला? केरल में। वास्को डी गामा पहुंचे कहां? केरल। अपनी पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहां स्थापित करी? केरल। दूसरी भी कहां करी? केरल, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद में कंपनी ने गवर्नर्स भेजना स्टार्ट कर दिए। गवर्नर यानी कि वायसराय, ठीक है, यानी कि गवर्नर्स आना अब स्टार्ट हो गए हैं, पुर्तगाली गवर्नर्स। और इसी क्रम में पहले आते हैं, यानी कि फर्स्ट जो गवर्नर है पुर्तगाली वो आते हैं, और उनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ओके, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर हैं जो क्या होते हैं? इंडिया आते हैं।
ओके, फ्रांसिस्को, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ओके, ये फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर थे जो भारत आए थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, 1505 से 1509 तक, यानी कि 1505 में ये भारत आते हैं और 1509 तक ये भारत में रहते हैं। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, जब ये भारत आए और इन्होंने भारत आ करके एक ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट कर दी। क्या कर दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं शांत जल नीति। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शांत जल नीति किसके द्वारा स्टार्ट की गई या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो ये फर्स्ट गवर्नर, जो पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर थे, कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ओके, क्लियर है। अब पॉइंट आता है ये कि अब इस नीति को लागू करने का उनका उद्देश्य क्या था, क्या उनका मोटिव था कि उन्होंने ये जो नीति है इसको लागू किया था। इसका एक उद्देश्य था, ये अपने आसपास के देशों को ये दिखाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। प्रभुत्व कैसे कह सकते हैं कि ये उन सभी को, जो अदर कंट्रीज थी, है ना, उन पर अपनी सामुद्रिक जो उनकी नीति है उसको मजबूत करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने इस नीति का, यानी कि इस पॉलिसी को बनाया था, जो इंडिया के आसपास का जल क्षेत्र है ना। और इन्होंने कई सारे समुद्री बेड़े, अदर कंट्रीज के जो समुद्री बेड़े थे उनको पराजित भी किया। तो इनकी एक तरीके से एक सफल नीति रही थी ये पुर्तगालियों के लिए। पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत की इन्होंने, कहाँ पर, समुद्र में। ठीक है, ये था इनका ब्लू वाटर पॉलिसी। फर्स्ट गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ओके, सेकंड आते हैं हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर हैं, वो आते हैं द्वितीय गवर्नर, यानी कि सेकंड गवर्नर है अल्फांसो दे अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ओके, ये हमारे द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर हैं जो कि भारत आ जाते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था, ये आते हैं 1509 में और 1515 तक ये भारत में रुकते हैं। इनको ना एक तरीके से बोला जाता है ये रियल फाउंडर थे। क्या थे, रियल फाउंडर थे किसके, पुर्तगालीज के, यहाँ पर इंडिया में। इन्होंने पुर्तगाल की जो जड़ें थी, जो नींव थी, वो काफी मजबूत कर दी थी भारत में। किसने, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। क्यों, कैसे, है ना, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ये ऐसे कैसे किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो पुर्तगाली पुरुष थे उनको भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए कहा, ताकि वो क्या कर सके, वो यहीं पर अपनी बस्ती बना सके, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ सके और अपना जो प्रभाव है उसको ज्यादा कर सके, बढ़ा सके। ऐसा हुआ। उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रही थी, सती प्रथा। सबको पता होगा सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा, जब किसी भी स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को भी उसी अपने पति के साथ में चिता पर चढ़ा दिया जाता है, एक तरीके से जिंदा जल जाती है वो स्त्री, उसको बोलते हैं हम सती प्रथा। इन्होंने इस सती प्रथा को क्या किया, काफी हद तक रोकने का इन्होंने प्रयास किया। किसने, अल्बुकर्क ने। और जो स्त्रियां जो बच जाती थी, यानी कि जिन जो विधवाएं होती थी, विधवाओं से भारत में कोई विवाह उस टाइम पे तो नहीं करना चाहता था, है ना, इसीलिए क्या किया, वो जो विधवा बच गई, यानी कि जो विधवाएं थी, विधवा महिलाएं थी, ठीक है, उनसे अपने ही पुरुषों, यानी कि अपने पुर्तगाली का क्या कराया गया, विवाह। ठीक है,
उन्होंने उनसे विवाह किया, जो क्योंकि भारत में अब कोई विधवाओं से विवाह नहीं करता था, तो उन्होंने उनसे विवाह किया और अपनी जो स्थिति थी उसको क्या किया, अपने भारत में उन्होंने मजबूत कर लिया, अपनी नींव उन्होंने भारत में मजबूत कर ली। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर कहा जाता है भारत में। ठीक है। और इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने जो अल्मीरा था उसकी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसको भी समाप्त कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। किसको, ब्लू वाटर पॉलिसी को। इन्होंने फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को भी इसमें समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने बीजापुर के एक शासक थे, सॉरी हाँ बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्या थे, यूसुफ आदिल शाह। ये कहाँ के शासक है, बीजापुर के, बीजापुर के शासक। इन्होंने 1510 में क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया युद्ध में। ठीक है। इन्होंने भटकल का दुर्ग भी जो था उस पर भी विजय प्राप्त की, वो भी प्राप्त कर लिया। किसने, अल्बुकर्क ने। और अपनी जो राजधानी थी यानी कि कैपिटल थी उसको कहां पर किया गया, कहां पर इनकी कैपिटल थी, कोचीन। तो पुर्तगालियों की कैपिटल अल्बुकर्क के टाइम तक कहां थी, कोचीन थी। इन्होंने अपनी कैपिटल कहां पर बनाई, कोचीन में बनाई। ओके। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट गवर्नर आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ाऊंगी, बीच में काफी सारे गवर्नर्स आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। मैं थर्ड गवर्नर की जो बात कर रही हूं उनका नाम है नीनो दी कून्हा। ठीक है। क्या नाम है, नीनो दी कून्हा। ये क्या है, ये तृतीय नहीं मतलब कि थर्ड इंपॉर्टेंट गवर्नर है, किसके, पुर्तगालों के, भारत में। ओके। इनका टाइम पीरियड था 1529 से 1538, 1529 टू 1538 तक। ठीक है। नीनो दी कून्हा। नीनो दी कून्हा। ठीक है। इन्होंने आने के बाद एक सबसे पहला काम ये किया, जो कैपिटल थी यानी कि जो राजधानी थी उसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया, जो कोचीन थी, है ना, कोचीन से कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, गोवा। ठीक है। अपनी कैपिटल को सबसे पहले इन्होंने कोचीन से कहां ट्रांसफर किया गया है, गोवा। और ये किया कब, 1530 में। अगर क्वेश्चन आता है कि कोचीन से गोवा कैपिटल कब ट्रांसफर की गई थी पुर्तगालियों की, तो 1530 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे नीनो दी कून्हा के द्वारा। ठीक है। नीनो दी कून्हा ने अपनी बस्तियां भी बसाई, सेंट थॉमे और हुंगली में अपनी क्या करी, बस्तियां भी बसाई। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क ये था, इन्होंने एक पद्धति लागू की, एक पद्धति थी जिसका नाम था कॉटेज पद्धति को लागू किया। ठीक है। इसको लागू कर दिया। अभी लागू, ये जो कॉटेज पद्धति थी ये थी क्या, इस पद्धति में क्या करते थे, ये कॉटेज पद्धति में कि ये टैक्स लेने लगे थे। ठीक है। टैक्स लेते थे किससे, जो भी भारत के पास से जो समुद्री बेड़े निकल कर जाते थे उनसे ही क्या करते थे, टैक्स लेते थे। एक पास बना दिया था इन्होंने, उस पास के द्वारा जो समुद्री बेड़े, समुद्री जहाज निकल के जाते थे वो क्या करते थे, टैक्स देते थे। ठीक है। और टैक्स देने के बाद में ये काफी ज्यादा चालाकियां भी करते थे। फर्स्ट तो टैक्स दे दिया, सेकंड क्या किया, ये पीछे से उसको क्या करते थे, लूट भी लेते थे। ठीक है। पीछे से उसको लूट भी लेते थे, किसको, समुद्री जहाजों को। ओके, क्लियर है, समझ में आया इतना। ठीक है।
वो क्या किया था इन लोगों ने, जो नीरो दी कूना थे, इन्होंने सबसे पहले कॉटेज पद्धति को लागू किया। इसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा फायदा भी इसने उन्होंने उठाया। बस्तियां बसाई और पुर्तगालियों का क्या करते थे ये लोग, कॉटेज पद्धति में इन्होंने पास लिया, यानी कि टैक्स लिया, और जहाजों को लूटना भी स्टार्ट कर दिया। पुर्तगालीज अपने साथ बहुत कुछ हमसे लेकर गए, यानी कि मसालों का व्यापार किया उन्होंने। क्या हमें भी बहुत कुछ दिया, जैसे कि क्या लेकर आए वो, आलू लेकर आए, पपीता लेकर आए, और क्या लेकर आए, काफ़ी चीज़ें थी वो यहाँ लेकर आए। गोथिक स्थापत्य जो कला थी वो भी किसने स्टार्ट करी थी, पुर्तगालीज ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमसे और भी जुड़ना। मैं आपको अगली क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।